तो आइए शुरू करते हैं। प्रभु श्रीराम और मंदोदरी का विवाह, धर्म, करुणा और सत्य की गाथा, भाग 1। प्रस्तावना: राम और रावण युग की पृष्ठभूमि। प्राचीन भारत की धरती सदैव से ही धर्म, नीति और मर्यादा की भूमि रही है। यहाँ प्रत्येक कथा केवल कथा नहीं होती, बल्कि जीवन का गूढ़ संदेश समेटे होती है। श्रीराम की कथा भी ऐसी ही एक शाश्वत धारा है, जो अनादि काल से मनुष्य को मर्यादा, कर्तव्य, प्रेम और धर्म के पथ पर चलना सिखाती है। परंतु इस कथा में एक अध्याय ऐसा भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लंका विजय के पश्चात प्रभु श्रीराम द्वारा मंदोदरी से विवाह का प्रसंग। कई लोग इसे रहस्य, कई इसे नीति और कुछ इसे एक आध्यात्मिक पुनर्संतुलन के रूप में देखते हैं। लेकिन इस अध्याय की गहराई तब समझ में आती है जब हम उस समय के परिप्रेक्ष्य, परिस्थितियों और धर्म के सूक्ष्म नियमों को समझते हैं। अयोध्या और रघुकुल का आदर्श। अयोध्या नगरी सूर्यवंशी राजाओं की भूमि थी। रघुकुल की ये परंपरा थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम न केवल इस कुल की मर्यादा के वाहक थे, बल्कि वे उस युग के धर्म के मूर्त रूप थे। जब श्रीराम ने वनवास स्वीकार किया, तो वे केवल एक पुत्र नहीं रहे, वे धर्म के जीवंत प्रतीक बन गए। सीता और लक्ष्मण के साथ वन में बिताए 14 वर्षों में उन्होंने उस समय की हर कसौटी पर स्वयं को परखा। प्रेम, त्याग, करुणा और नीति। रावण का उदय और लंका का तेज। दूसरी ओर समुद्र के पार स्थित लंका एक ऐसा साम्राज्य था जो स्वर्णिम भव्यता का प्रतीक था। वहां के राजा रावण विद्वान, महापराक्रमी और शिवभक्त थे। उनकी विद्या, संगीत और तप से तीनों लोग परिचित थे। परंतु उनके भीतर का अहंकार धीरे धीरे उनकी बुद्धि पर पर्दा डालता गया। रावण ने अपनी शक्ति को धर्म की सीमा में न रखकर अधर्म की दिशा में मोड़ दिया, और उसी क्षण से उसकी विनाशलीला प्रारंभ हो गई। मंदोदरी सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रतिमा। रावण की पत्नी मंदोदरी केवल लंका की रानी ही नहीं थी, वे स्वयं तपस्विनी, विदुषी और अत्यंत स्नेहशील नारी थी। कहा जाता है कि मंदोदरी मैदानव और हेमा अप्सरा की पुत्री थी, इसलिए उनमें दैवी और दानवी दोनों गुणों का संगम था। उनका हृदय करुणा से भरा था। वे रावण को बार बार सीता को लौटाने की सलाह देती थी। वे धर्म की मर्यादा समझती थी और रावण के अहंकार से व्यथित रहती थी। जब रावण सीता का हरण कर लंका लाया, तो मंदोदरी ने पहली बार अपने पति से कहा, स्वामी, ये मार्ग अनर्थ की ओर ले जाएगा। स्त्री का अपहरण एक क्षत्रिय के योग्य नहीं। जो मर्यादा का अपमान करता है, उसका तेज स्वयं क्षीण हो जाता है। परंतु रावण का अहंकार उस समय किसी की सुनने की स्थिति में नहीं था। राम रावण युद्ध। लंका में जब धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम हुआ, तब धरती और आकाश साक्षी बने। विभीषण के सहयोग से श्रीराम ने समुद्र पर सेतु बनाया, वानर सेना को लेकर लंका पहुंचे, और कई दिनों तक चला वह महायुद्ध अंततः रावण के वध पर समाप्त हुआ। जब रावण भूमि पर गिरा, मंदोदरी ने दूर से देखा। उस पल उनके नेत्रों से आंसू नहीं, अग्नि बह रही थी। उन्होंने रावण को केवल पति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे पुरुष के रूप में देखा था जिसने अपनी बुद्धि और तप को अपने ही अहंकार से भस्म कर दिया। युद्ध के बाद की निस्तब्धता। लंका का स्वर्णिम महल अब शोक में डूबा था। रावण के बाद का राज्य शून्य था। मंदोदरी, त्रिजटा और लंका के ब्राह्मणों के मन में एक ही प्रश्न था, अब क्या? क्या लंका बिना राजा के रह सकती थी? क्या धर्म के पुनः स्थापना का अर्थ केवल अधर्म के विनाश से पूरा हो गया था? यहीं से आरंभ होता है वो अध्याय जहां धर्म एक नई परीक्षा में उतरता है।
जब प्रभु श्रीराम स्वयं मंदोदरी के जीवन में प्रवेश करते हैं। धर्म का पुनर्संतुलन। राम केवल योद्धा नहीं थे, वे धर्म के प्रतिनिधि थे। युद्ध के बाद उनका सबसे पहला कार्य था शांति की पुनर्स्थापना। विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बनाया, परंतु एक शासक के रूप में उन्हें यह भी ज्ञात था कि राजसत्ता तभी स्थिर होती है जब राजमहल का सम्मान बना रहे। मंदोदरी केवल रावण की पत्नी नहीं थी, वे लंका की महारानी थी और उनका सम्मान समूचे लंकापुरी का गौरव था। यदि उनके जीवन को अपमान या अकेलेपन में छोड़ दिया जाता तो लंका की नारी शक्ति और कुल गौरव दोनों ही टूट जाते। इसलिए प्रभु श्रीराम ने धर्मानुसार और नीति के आधार पर मंदोदरी से विवाह का संकल्प लिया, न वासना से, न लालसा से, बल्कि धर्म के संरक्षण के लिए। एक विवाह अनेक अर्थ। ये विवाह प्रतीक था नारी के सम्मान का, शत्रु के कुल को भी मर्यादा देने का, और इस तथ्य का कि धर्म केवल युद्ध से नहीं, करुणा से भी स्थापित होता है। राम ने इस विवाह को राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर संतुलित किया। उन्होंने विभीषण को लंका का शासन सौंपा, परंतु मंदोदरी का सम्मान एक मां के समान किया, ताकि कोई भी ये न कह सके कि राम का धर्म केवल तलवार तक सीमित था। तो आइए अब आरंभ करते हैं इस महागाथा का भाग 2, मंदोदरी का जन्म और चरित्र। लंका की रानी मंदोदरी, ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी नारी की छवि उभरती है जो सौंदर्य, करुणा और विवेक का संगम थी। रावण की पत्नी होकर भी वो कभी अधर्म की समर्थक नहीं बनी। उन्होंने सदैव धर्म और सत्य की बात कही, भले ही वो उनके पति के विरुद्ध क्यों न हो। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि नारी शक्ति केवल गृह की शोभा नहीं, बल्कि समस्त सभ्यता की आधारशिला है। 1. उत्पत्ति दैवी और दानवी का संगम। कथाओं के अनुसार मंदोदरी का जन्म मैदानव और हेमा अप्सरा के संयोग से हुआ था। मैदानव असुर जाति के थे, लेकिन उनमें गहन विद्या और स्थापत्य कला का अद्भुत ज्ञान था। उन्होंने अनेक नगरों और महलों का निर्माण किया था, जिनमें स्वर्णलंका भी एक था। दूसरी ओर हेमा अप्सरा स्वर्गलोक की नर्तकी थी, सौंदर्य और संगीत की मूर्त रूप। जब मैदानव ने हेमा को अपने तपोबल और संगीत से प्रभावित किया, तब स्वर्ग और असुर लोक के मिलन से एक असाधारण बालिका का जन्म हुआ, मंदोदरी। ये बालिका जब जन्मी तो उसके मुखमंडल से ऐसी आभा प्रस्फुटित हुई कि देवताओं ने कहा, ये कन्या केवल सुंदर नहीं, बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति होगी। इसका हृदय सत्य और करुणा से भरा रहेगा। 2. बाल्यकाल, विवेक और करुणा का संगम। मंदोदरी ने बचपन से ही विलासिता से अधिक ज्ञान को महत्व दिया। मैदानव ने उसे वेद, पुराण, नीति और औषधि विद्या का प्रशिक्षण दिया। कहा जाता है कि बालिका मंदोदरी पेड़ पौधों से बात कर लेती थी। वे उनके गुण जानती थी। उनकी रुचि युद्ध में नहीं, बल्कि उपचार और शांति में थी। एक बार मैदानव ने उनसे पूछा, बेटी, तुम युद्धकला क्यों नहीं सीखती? तुम असुर कुल में जन्मी हो और शक्ति तुम्हारा धर्म है। मंदोदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, शक्ति वही है जो रक्षा करे। विनाश करना तो अग्नि भी जानती है, परंतु जो जलती हुई आत्माओं को शीतल कर दे, वही सच्चा बल है। मैदानव ने उस दिन समझा कि ये बालिका केवल विदुषी नहीं, बल्कि युग की नीति को नया स्वरूप देने वाली होगी। 3. युवावस्था, सौंदर्य और नीति की प्रतिमा। जब मंदोदरी युवती हुई तो उनका तेज इतना था कि स्वर्ग के देवता भी उनके सौंदर्य की चर्चा करने लगे। किंतु उनके लिए सौंदर्य कोई गर्व का विषय नहीं था। वे कहती थी, यदि सौंदर्य अहंकार दे तो वो शाप है, यदि वो विनम्रता सिखाए
तो वो वरदान है। उनकी बुद्धि और नीति की चर्चा जब लंका पहुंची तो रावण स्वयं उन्हें देखने के लिए उत्सुक हुआ। रावण उस समय ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर चुका था और उसकी शक्ति चरम पर थी। वो स्वयं भी महान विद्वान था और उसे लगा कि ऐसी बुद्धिमती नारी ही उसकी संगिनी हो सकती है। 4. रावण और मंदोदरी का मिलन। जब रावण पहली बार मंदोदरी से मिला तो वो केवल उनके सौंदर्य से नहीं बल्कि उनके विचारों से प्रभावित हुआ। कहा जाता है कि रावण ने उनसे पूछा, देवी, क्या तुम मेरे जैसी शक्ति के साथ जीवन बिताने को तत्पर हो? मैं लंका का स्वामी हूं, पर मैं किसी की आज्ञा नहीं मानता। मंदोदरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जो किसी की आज्ञा नहीं मानता वो स्वयं अपने हृदय का दास होता है। यदि तुम्हें मेरी संगिनी बनना है तो मुझे वश में करने की नहीं, समझने की चेष्टा करना। रावण क्षण भर मौन रह गया। उसने पहली बार किसी स्त्री से ऐसा उत्तर सुना जिसमें न विरोध था न भय, केवल सत्य का तेज था। वो जान गया कि मंदोदरी सामान्य नारी नहीं है, वे उसके जीवन का दर्पण बनेंगी। 5. विवाह और लंका की रानी। कुछ समय पश्चात मैदानव की सहमति से रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ। लंका में उस दिन उत्सव हुआ। स्वर्ण अम्हलों में दीप जले, पुष्प वर्षा हुई और समस्त राक्षकुल ने हर्ष मनाया। किंतु मंदोदरी ने विवाह के दिन ही रावण से एक वचन लिया, स्वामी, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, परंतु धर्म से विमुख होने पर मैं आपको चेताऊंगी, रोकूंगी और यदि आवश्यक हुआ तो विरोध भी करूंगी। रावण ने हंसकर कहा, तुम्हारा विरोध मेरे लिए वरदान होगा। पर कालांतर में वही विरोध उसे अपने पतन की चेतावनी बनकर सुनाई दिया। 6. मंदोदरी का जीवन मार्ग। मंदोदरी ने लंका में एक आदर्श रानी के रूप में स्थान बनाया। उन्होंने राज्य के प्रशासन में न्याय और नीति का पालन कराया। उन्होंने महिलाओं के सम्मान, बच्चों की शिक्षा और नगर में शांति की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका महल केवल विलास का स्थान नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा का केंद्र था। वो रावण की हर सफलता में सहभागी रहीं, परंतु जब जब रावण अहंकार में आया, मंदोदरी ने उसे सावधान किया। 7. सीता हरण मंदोदरी की व्यथा। जब रावण ने सीता का हरण किया, वो मंदोदरी के जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण था। रात भर उन्होंने रावण से विनती की, स्वामी, ये कार्य आपके तेज को नष्ट कर देगा। सीता कोई साधारण नारी नहीं, वो स्वयं पृथ्वी का अंश है। आप एक पराई स्त्री को लाकर अपनी कीर्ति को कलंकित करेंगे। रावण ने क्रोध में कहा, तुम नारी होकर भी किसी अन्य नारी की चिंता करती हो? मैं सम्राट हूं, मेरे लिए कोई वर्जना नहीं। मंदोदरी ने सिर झुका लिया और बोली, आप सम्राट हैं, परंतु स्मरण रहे, धर्म से बड़ा कोई राज्य नहीं। उस रात मंदोदरी ने लंका के राजमहल में दीप नहीं जलाए। वो जानती थी कि वह प्रकाश अब अधर्म से ढक गया है। 8. राम नाम का प्रथम श्रवण। जब पहली बार मंदोदरी ने राम नाम सुना, वो विभीषण के मुख से था। विभीषण ने कहा, भाभी, ये राम कोई साधारण मानव नहीं, वो धर्म का साक्षात रूप है। यदि रावण उनसे वैर करेगा तो विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानती हूं विभीषण, जब कोई धर्म से भिड़ता है तो युद्ध नहीं होता, न्याय होता है। उस दिन से मंदोदरी ने प्रतिदिन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे स्वामी को विवेक दो, वो विनाश के मार्ग से लौट आए। परंतु नियति ने रावण के लिए दूसरा मार्ग चुना था। 9. पतन की प्रस्तावना। जब राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ, मंदोदरी का हृदय 2 भागों में बंट गया था। एक पत्नी के रूप में वह अपने पति की रक्षा चाहती थी और एक धर्मनिष्ठा के रूप में वह जानती थी कि रावण का पतन अवश्यंभावी है।
वो रातों को जागती, अपने महल की छत पर बैठकर दूर समुद्र के पार उस सेना को देखती जिसमें वो पुरुष था जो धर्म की रक्षा के लिए आया था। उन्हें भीतर ही भीतर ये बोध हो गया था कि वही राम अंततः इस अधर्म के युग का अंत करेंगे। 10. मंदोदरी की नीति और विवेक। मंदोदरी की ये विशेषता थी कि वे हार को भी सम्मान से देखती थी। वे मानती थी कि यदि पराजय धर्म के पक्ष में हो तो वो भी विजय है। उन्होंने रावण को बार बार समझाया, स्वामी, सीता को लौटाइए, ये युद्ध आपको नहीं, आपके अहंकार को नष्ट करेगा। परंतु जब रावण ने एक बार कहा, मैं राम से युद्ध नहीं करूं तो क्या मैं रावण कहलाऊंगा? मंदोदरी ने उत्तर दिया, आप युद्ध करके रावण कहलाएंगे, पर हारकर केवल एक कहानी बन जाएंगे। उनकी ये भविष्यवाणी सच हुई। 11. युद्ध से पहले की अंतिम रात। रावण के अंतिम युद्ध से एक रात पहले मंदोदरी ने स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश में एक दिव्य पुरुष धनुष उठाए खड़ा है और उसके चारों ओर दीप जल रहे हैं। उस पुरुष का मुख तेज से दीप्त था। वही राम थे। उस स्वप्न में उन्होंने सुना, माता, तुम धर्म की प्रतीक हो, तुम्हारी करुणा व्यर्थ नहीं जाएगी। वो घबरा कर जागी। उन्होंने रावण से कहा, स्वामी, आज भी समय है, लौट आइए। रावण ने मुस्कुराकर कहा, अब लौटना रावण के लिए मृत्यु से भी कठिन है। मंदोदरी ने आंसू पोंछ लिए। उन्हें ज्ञात था अब वो राम की विजय और अपने जीवन की अग्नि परीक्षा दोनों का साक्षात्कार करने वाली है। निष्कर्ष, मंदोदरी का जन्म और जीवन इस बात का प्रतीक था कि नारी केवल पुरुष की छाया नहीं, वो उसके विवेक की ज्योति भी है। उनकी चेतावनियां, उनकी करुणा और उनका धर्म भाव उन्हें केवल रावण की पत्नी नहीं बल्कि त्रिलोक की एक दुर्लभ नारी बनाता है। उनकी आत्मा उसी क्षण से राम की ओर आकृष्ट होने लगी थी, न किसी आकर्षण से बल्कि धर्म की पहचान से। वो जानती थी कि जो व्यक्ति धर्म के लिए युद्ध करता है वही सच्चा विजेता होता है। भाग 3, लंका का पतन और राम मंदोदरी का प्रथम संवाद 1। युद्ध का अंतिम दिन। सूर्यास्त के समय लंका की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। वायु में बारूद की गंध थी और आकाश में देवगण निस्तब्ध होकर देख रहे थे कि अधर्म का अंत कैसे होता है। रावण अपने रथ में था। उसके चारों ओर अपने श्रेष्ठ योद्धा थे, परंतु आज उसका मन विचलित था। उसे मंदोदरी के शब्द स्मरण आए, आप युद्ध करके रावण कहलाएंगे, पर हारकर केवल एक कहानी बन जाएंगे। वो मुस्कुराया, पर भीतर एक अजीब सी शून्यता थी। राम अपने रथ में विराजमान थे, शांत और तेजस्वी। उनके नेत्रों में न द्वेष था, न क्रोध, केवल धर्म का संकल्प था। जब ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत हुआ तो समस्त दिशाएं मौन हो गई। वायुपुत्र हनुमान ने सिर झुका लिया। विभीषण के नेत्रों में आंसू थे और राम के मुख पर करुणा थी। 2. लंका की निस्तब्धता। रावण के पतन के बाद लंका जैसे स्तब्ध हो गई। स्वर्ण महलों की दीवारें ठंडी पड़ी थी। लोग अपने राजा के लिए रो रहे थे, परंतु उनके हृदयों में ये भी था कि रावण ने जो मार्ग चुना था वो अंततः विनाश का मार्ग था। मंदोदरी अपने महल की ऊंचाई से युद्ध भूमि की ओर देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल निस्तब्धता थी। वो नीचे उतरी, धीरे धीरे चली, और जब रावण का शव सामने आया तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, स्वामी, मैंने आपको बार बार चेताया था, आप सुनते तो आज ये भूमि खून से लाल न होती। उनके आंसू रावण के मुख पर गिरे और वो क्षण इतिहास में अमर हो गया। 3. विभीषण का राज्याभिषेक। प्रभु श्रीराम ने विभीषण को लंका का नया राजा बनाया। उन्होंने कहा, धर्म की स्थापना केवल शस्त्र से नहीं
न्याय से होती है। विभीषण, तुम लंका को धर्म के पथ पर पुनः स्थापित करो। विभीषण ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आप लंका में तब तक रहें जब तक शांति स्थापित न हो जाए। राम मुस्कुराए, मैं यही रहूंगा, परंतु केवल एक कार्य शेष है, अधर्म से उत्पन्न पीड़ा का शमन। वो जानते थे मंदोदरी अकेली है और लंका की प्रजा की दृष्टि अब उनके ऊपर टिकी है। यदि लंका की महारानी का सम्मान न रहा तो ये नई लंका अस्थिर हो जाएगी। 4. मंदोदरी का शोक। रात आई। चंद्रमा का प्रकाश महल की दीवारों पर पड़ रहा था। मंदोदरी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उनके चारों ओर दीप बुझे पड़े थे, केवल एक दीप जल रहा था, वो जिसे उन्होंने रावण के विवाह के दिन जलाया था। वे धीमे स्वर में बोली, प्रभु, आपने मुझे सदा धर्म का पथ दिखाया, परंतु आज मेरा धर्म क्या है? मैं विधवा हूं, पर मैं राक्षसी नहीं हूं। मेरे भीतर केवल करुणा है। उनका हृदय सीता के लिए भी व्यथित था। वो जानती थी कि सीता निर्दोष थी और अब वो राम के साथ लौटेंगी, परंतु वो ये भी जानती थी कि एक स्त्री का दुख दूसरी स्त्री ही समझ सकती है। 5. राम का आगमन। अगली सुबह मंदोदरी के महल के द्वार पर विभीषण आए। उन्होंने कहा, माताश्री, प्रभु श्रीराम आपसे मिलना चाहते हैं। मंदोदरी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, मैं किसी से मिलने की स्थिति में नहीं हूं। विभीषण ने विनम्र स्वर में कहा, माताश्री, वे केवल मिलने नहीं, आपकी पीड़ा समझने आए हैं। मंदोदरी ने गहरी सांस ली और कहा, आने दो। जब राम भीतर आए तो मंदोदरी ने सिर झुकाकर कहा, आपने धर्म की रक्षा की है। मैं आपके चरणों में कोई द्वेष नहीं रखती, परंतु बताइए, क्या मेरे स्वामी का वही धर्म था? राम ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, आपके स्वामी का वध नहीं, उनके भीतर के अहंकार का वध हुआ है। धर्म किसी व्यक्ति से नहीं, उसके कर्म से जुड़ा होता है। मंदोदरी ने राम की ओर देखा। उनके नेत्रों में अश्रु थे, पर हृदय में शांति उतरने लगी। उन्होंने कहा, मैंने अपने पति को खोया है, पर मैं जानती हूं ये ब्रह्मांड न्याय करता है। यदि ये न्याय था तो मैं उसे स्वीकार करती हूं। राम ने उत्तर दिया, देवी, आपकी ये स्वीकृति ही लंका की शांति का प्रारंभ है। 6. करुणा का संवाद। कुछ देर मौन रहा, फिर मंदोदरी ने पूछा, राम, क्या आपको मेरे पति से द्वेष था? राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं केवल कर्तव्य निभाता हूं। रावण महान विद्वान थे। वे अपने ज्ञान से देवों को भी प्रभावित करते थे, परंतु जब ज्ञान से करुणा अलग हो जाए तो वो विनाशक बन जाता है। मंदोदरी ने कहा, तो क्या करुणा ही धर्म है? राम बोले, करुणा ही धर्म की आत्मा है। युद्ध तभी आवश्यक होता है जब करुणा की रक्षा करनी हो। मंदोदरी की आंखें बंद हो गई। उन्होंने कहा, अब मैं समझती हूं कि सीता क्यों इतनी शांत थी। आपके भीतर वही करुणा है जो मेरे भीतर थी, बस मार्ग अलग थे। 7. विभीषण का आग्रह। विभीषण ने राम से कहा, प्रभु, लंका की प्रजा अब रानी मंदोदरी को आदर्श मानती है, परंतु वे अकेली है। राज्य की मर्यादा तभी पूर्ण होगी जब उनका संरक्षण किसी धर्मात्मा के द्वारा हो। राम ने गहन विचार किया। उन्होंने मंदोदरी की ओर देखा। उनमें कोई विलास नहीं था, केवल करुणा और संतुलन की छवि थी। राम बोले, देवी, आपका सम्मान केवल लंका का नहीं, समस्त नारी जाति का प्रतीक है। मैं आपको यह प्रस्ताव देता हूं कि हम धर्मानुसार एक संबंध स्थापित करें। ऐसा संबंध जो शत्रु और मित्र दोनों से परे हो, केवल मर्यादा पर आधारित हो। मंदोदरी ने विस्मय से पूछा, आपका आशय विवाह से है? राम ने शांत स्वर में कहा, हा देवी,
पर यह विवाह न वासना का है न लोभ का। ये एक धर्म संयोजन है जिससे लंका और अयोध्या दोनों में शांति स्थापित हो। मैं आपको वो सम्मान देना चाहता हूं जो एक धर्मनिष्ठ रानी के योग्य है। 8 मंदोदरी का मौन और सहमति। क्षण भर के लिए वातावरण मौन हो गया। मंदोदरी ने आकाश की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे रावण की आत्मा मुस्कुरा रही है और कह रही है, अब तुम सही स्थान पर हो मंदोदरी, तुम धर्म की गोद में विश्राम पाओगी। वो बोली, प्रभु, यदि ये विवाद धर्म के हित में है तो मैं सहमति देती हूं, पर मैं चाहती हूं कि मेरा जीवन अब तक का रूप ले। मैं रानी नहीं, केवल नीति की साधिका बनना चाहती हूं। राम ने कहा, और मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा ये तप आने वाले युगों में नारी के सम्मान का उदाहरण बनेगा। 9 लंका का नया प्रभात। अगले दिन लंका में दीप जलाए गए। किसी ने युद्ध की नहीं बल्कि शांति की विजय का उत्सव मनाया। विभीषण ने राज्याभिषेक के साथ मंदोदरी और राम के धर्म संयोग का भी समारोह कराया। उस दिन राम ने कहा, आज से लंका न अधर्म की भूमि रहेगी न शोक की। ये धर्म, विवेक और नारी सम्मान की भूमि बनेगी। मंदोदरी के नेत्रों में अब करुणा नहीं, शांति थी। उन्होंने मंदिर की ओर देखा और धीरे से कहा, स्वामी रावण, आपका अंत विनाश नहीं, पुनर्जन्म था इस धर्म में, इस सत्य में। 10 कथा का सार। लंका का पतन केवल एक राज्य का पतन नहीं था, ये अहंकार के युग का अंत था। मंदोदरी और राम का संवाद केवल 2 व्यक्तियों का संवाद नहीं था, ये धर्म और करुणा का मिलन था। राम ने दिखाया कि सच्चा धर्म विजय में नहीं बल्कि पराजित के सम्मान में है, और मंदोदरी ने दिखाया कि सच्ची नारी शक्ति विद्रोह में नहीं, विवेक में है। भाग 4 राम का धर्म संकट, राजा और मनुष्य के बीच संघर्ष। 1 नई लंका और नई जिम्मेदारी। लंका अब बदल चुकी थी। वो स्वर्ण नगरी जो कभी रावण के अहंकार का प्रतीक थी, अब धर्म और नीति की ज्योति से प्रकाशित होने लगी। हर घर में दीप जलते थे, हर हृदय में संतोष था। विभीषण न्याय के साथ शासन कर रहे थे और मंदोदरी अब एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुकी थी। प्रभु श्रीराम कुछ दिनों के लिए लंका में ठहरे ताकि नए शासन को स्थिरता मिल सके, परंतु जैसे जैसे समय बीता, राम के भीतर एक गहरा द्वंद्व उठने लगा। क्या उन्होंने जो किया वो एक राजा का कर्तव्य था या एक मनुष्य का भाव? 2 राम के हृदय का द्वंद्व। रात्रि का समय था। समुद्र की लहरें मंद गति से लंका के तट से टकरा रही थी। राम अकेले बैठे थे, उनके पास केवल लक्ष्मण थे। लक्ष्मण ने देखा कि राम मौन है तो उन्होंने पूछा, भैया क्या बात है, आप इतने गंभीर क्यों हैं? राम ने कहा, लक्ष्मण, मैं सोचता हूं, क्या मैंने धर्म की रक्षा की या किसी की नियति में हस्तक्षेप किया? लक्ष्मण ने चकित होकर कहा, आपका क्या अर्थ है? राम बोले, रावण अधर्मी था, ये सत्य है, परंतु मंदोदरी जैसी धर्मनिष्ठा उसके जीवन में थी। यदि मैं युद्ध से पहले उससे मिला होता तो क्या ये युद्ध टल सकता था? लक्ष्मण ने कहा, भैया, यह आपका स्वभाव है कि आप शत्रु में भी करुणा खोज लेते हैं, परंतु याद रखिए, अधर्म को केवल नीति से नहीं, कभी कभी युद्ध से रोकना पड़ता है। राम ने गहरी सांस ली, और अब जब युद्ध समाप्त हो गया है, मैं देखता हूं कि धर्म का मार्ग केवल कठिन नहीं, कभी कभी निर्दयी भी हो जाता है। 3 मंदोदरी का व्रत। दूसरी ओर मंदोदरी ने स्वयं को लंका के लोगों की सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपने महल को आश्रम में बदल दिया, जहां वे विधवाओं, अनाथों और युद्ध में घायल योद्धाओं की सेवा करती थी। उनकी करुणा ने लंका के लोगों को यह सिखाया कि धर्म केवल पूजा नहीं, परोपकार भी है,
उन्होंने एक व्रत लिया, मैं अब किसी राजसुख की आकांक्षा नहीं रखूंगी। मेरा जीवन लंका की नारी शक्ति के जागरण के लिए समर्पित होगा। राम को यह ज्ञात हुआ तो वे बोले, देवी मंदोदरी, आप अब भी इस युग की ज्योति हैं। आपकी करुणा ही लंका की आत्मा को पुनर्जीवित कर रही है। मंदोदरी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आप धर्म के प्रतीक हैं, परंतु कभी कभी धर्म के पीछे छिपा दुख मनुष्य को तोड़ देता है। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि धर्म भी किसी को अकेला कर देता है? राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हाँ देवी, धर्म सबसे कठिन परीक्षा वही लेता है जो उसका रक्षक होता है। 4. अयोध्या की पुकार। दिन बीतते गए, विभीषण का शासन स्थिर हो चुका था। अब समय था राम के लौटने का। हनुमान आए और बोले, प्रभु, अयोध्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है। भरत ने सिंहासन पर आपके चरण पादुका रखकर राज्य चलाया है। अब समूचा राज्य आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। राम मुस्कुराए, पर उनके भीतर एक और प्रश्न था। क्या मैं राजा के रूप में लौट रहा हूं, या उस मनुष्य के रूप में जिसने करुणा को धर्म से ऊपर रखा? उन्होंने मंदोदरी से विदा लेने का निश्चय किया। 5. विदाई का संवाद। जब राम मंदोदरी से मिलने पहुंचे तो वो ध्यानमग्न थी। उन्होंने आंखें खोली और कहा, प्रभु, क्या अब आप लौट रहे हैं? राम बोले, हाँ देवी, मेरा कर्तव्य अब मुझे अयोध्या बुला रहा है, परंतु मैं ये वचन देकर जा रहा हूं कि आपके प्रति मेरा सम्मान सदा रहेगा। आप केवल लंका की रानी नहीं, धर्म की रक्षक है। मंदोदरी ने कहा, प्रभु, आपने मेरे जीवन को अर्थ दिया। आपने दिखाया कि युद्ध के बाद भी करुणा जीवित रह सकती है। परंतु एक बात पूछूं? राम ने कहा, कहिए। मंदोदरी बोली, क्या धर्म का मार्ग हमेशा सही होता है, भले ही वो किसी निर्दोष को पीड़ा दे? राम कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, धर्म हमेशा सही होता है देवी, परंतु धर्म का पालन करने वाला यदि करुणा से रिक्त हो जाए तो वही धर्म पत्थर बन जाता है। इसलिए मैं धर्म का सेवक नहीं, उसका साधक हूं। मंदोदरी ने सिर झुका लिया। तब ये युग धन्य है जिसने आपको पाया। 6. विभीषण और मंदोदरी का वचन। विभीषण ने राम से कहा, प्रभु, आपकी कृपा से लंका पुनः पवित्र हुई। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ये भूमि सदैव धर्म की रक्षा करेगी। मंदोदरी यहां के हर जन के लिए प्रेरणा रहेंगी। राम ने कहा, विभीषण, ये ध्यान रखना कि किसी राज्य की शक्ति उसकी सेना में नहीं, उसकी नारी की गरिमा में होती है। मंदोदरी का सम्मान लंका की आत्मा का सम्मान है। मंदोदरी ने विभीषण से कहा, राजा, मेरा स्थान महल में नहीं, जन सेवा में है। मुझे धर्म के मार्ग पर चलने दो। विभीषण ने कहा, माताश्री, लंका सदैव आपके चरणों में रहेगी। 7. राम का मनोसंघर्ष। समुद्र किनारे राम अपने रथ में बैठे थे। वानर सेना उनके साथ थी, पर उनका मन अब भी निस्तब्ध था। उन्होंने समुद्र की लहरों को देखा और कहा, लक्ष्मण, मुझे लगता है मैं जीत कर भी हार गया हूं। लक्ष्मण ने पूछा, क्यों भैया? राम बोले, क्योंकि मैंने एक रानी से उसका पति छीन लिया, एक पुत्र से उसका पिता, एक राज्य से उसका राजा। धर्म का मूल्य कभी कभी अत्यधिक होता है लक्ष्मण। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या यह न्याय था? लक्ष्मण ने कहा, भैया, आपने जो किया वो धर्म का आदेश था। जब धरती पर अन्याय बढ़ता है तब किसी को कठोर बनना ही पड़ता है। राम बोले, कठोर होना ही तो मेरी सबसे बड़ी वेदना है। 8. मंदोदरी का संदेश। जब राम जाने लगे, मंदोदरी ने उन्हें एक रत्नमाला भेंट की। वो बोली, ये माला मेरे स्वामी की स्मृति में है, इसे लेकर जाइए ताकि आपको सदा याद रहे। शक्ति तभी सुंदर है जब वो विवेक के अधीन हो।
राम ने माला ग्रहण की और बोले, देवी, ये केवल एक आभूषण नहीं, एक स्मरण है कि धर्म और करुणा साथ साथ चले। वो माला बाद में अयोध्या में राजधर्म माला के नाम से पूजनीय हुई। 9. धर्म और मर्यादा का अंतिम संवाद। अंतिम विदाई के समय मंदोदरी ने कहा, प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु एक दिन जब इतिहास आपका वर्णन करेगा, क्या वह ये भी कहेगा कि आपने एक विधवा के सम्मान के लिए विवाह किया था? राम मुस्कुराए, नहीं देवी, इतिहास केवल कर्म देखता है, कारण नहीं। किंतु सच्चे साधक के लिए इतिहास नहीं, आत्मा ही साक्षी होती है। मंदोदरी बोली, तब मैं ये वचन देती हूं, जब जब लोग धर्म और करुणा के अर्थ भूलेंगे, मैं मंदोदरी बनकर उन्हें याद दिलाऊंगी कि नारी केवल सहनशील नहीं, सत्य की साधिका होती है। राम ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। आपका ये वचन युगों तक अमर रहेगा। 10. अयोध्या की ओर प्रस्थान। समुद्र तट पर वानर सेना जयघोष कर रही थी, जय श्री राम, जय धर्मराज। राम ने लंका की ओर देखा, जहां मंदोदरी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल एक गहरी शांति थी। राम ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, यदि कभी मुझे मेरी मर्यादा से परे जाना पड़े तो मुझे मंदोदरी की करुणा याद दिलाना। फिर रथ धीरे धीरे समुद्र के ऊपर बने सेतु से अयोध्या की ओर बढ़ा। 11. मंदोदरी की तपस्विनी अवस्था। राम के प्रस्थान के बाद मंदोदरी ने अपना शेष जीवन ध्यान और सेवा में बिताया। वे प्रतिदिन लंका के महल के प्रांगण में दीप जलाती और कहती, ये दीप उस ज्योति का है जिसने मेरे पति के अहंकार को समाप्त कर सत्य का मार्ग दिखाया। उनके तप से लंका की भूमि पुनः पवित्र हुई। लोग उन्हें लंका माता कहकर पूजने लगे। उनकी कथा युगों तक चलती रही, न केवल एक रानी की, बल्कि एक ऐसी नारी की जिसने धर्म को करुणा से जोड़ा। निष्कर्ष, राम का धर्म संकट केवल उनका नहीं, हर उस व्यक्ति का है जो कर्तव्य और करुणा के बीच खड़ा होता है। उन्होंने दिखाया कि धर्म का अर्थ कठोरता नहीं, बल्कि संतुलन है, और मंदोदरी ने दिखाया कि नारी का सम्मान केवल विवाह या सौंदर्य से नहीं, उसके विवेक और त्याग से होता है। उनका संवाद युगों तक गूंजता रहेगा। धर्म तब तक जीवित है जब तक करुणा उसमें सांस लेती है। भाग 5. आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय व्याख्या 1. धर्म से परे एक गूढ़ प्रश्न। जब हम कहते हैं कि प्रभु श्रीराम ने मंदोदरी से विवाह किया, तो बहुत लोग इसे सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, एक शत्रु की विधवा से विवाह या एक राजनीतिक निर्णय। परंतु जो इस प्रसंग की आत्मा को समझते हैं, वे जानते हैं कि यह विवाह धर्म, करुणा और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक था। क्योंकि हर युग में जब अधर्म बढ़ता है तो केवल युद्ध नहीं, संतुलन की पुनर्स्थापना भी आवश्यक होती है, और मंदोदरी उस संतुलन का स्तंभ थी। 2. अधर्म के अंत के बाद शून्य का उदय। जब रावण मारा गया तो केवल एक राजा नहीं मरा, एक युग का अंत हुआ। उस युग में शक्ति का केंद्र रावण था, पर उसका संतुलन मंदोदरी थी। रावण के पतन के साथ उस संतुलन का एक सिरा टूट गया। धर्म का कार्य केवल अधर्म का अंत नहीं, बल्कि उस रिक्तता को भरना भी होता है जो विनाश के बाद रह जाती है, वही शून्य जिसे ब्रह्मांड सहन नहीं करता। इसलिए राम का कार्य अपूर्ण रहता यदि मंदोदरी जैसी आत्मा का सम्मान न होता। यही कारण था कि राम ने उस शून्य को भरने के लिए विवाह का निर्णय लिया। ये विवाह शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन था। 3. ब्रह्मांडीय दृष्टि, शिव और पार्वती का प्रतिरूप। यदि हम इसे दिव्य दृष्टि से देखें तो राम और मंदोदरी का संबंध शिव पार्वती तत्व का प्रतिरूप था।
रावण स्वयं शिव का अनन्य भक्त था और मंदोदरी पार्वती के गुणों से संपन्न थी। जब रावण का अंत हुआ तो वो तत्व जो शिव के भीतर समर्पण चाहता था वो अपूर्ण रह गया। राम, जो विष्णु का अवतार है, ने उस तत्व को पूर्ण किया। यानी विष्णु ने पार्वती तत्व को सम्मान देकर शिव तत्व की अधूरी साधना को पूरा किया। यही कारण है कि इस विवाह को संतुलन विवाह कहा जाता है, जहां विष्णु और शिव के तत्व एक ही धर्मधारा में मिलते हैं। 4. कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। कई प्राचीन ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि मंदोदरी पूर्व जन्म में वैदती थी। वैदती ने रावण के अधर्म के कारण स्वयं को अग्नि में समर्पित किया था और ये कहा था, अगले जन्म में मैं वही बनूंगी, जिसके कारण रावण का विनाश होगा। वही वैदती अगले जन्म में सीता के रूप में जन्मी। परंतु ध्यान दीजिए, मंदोदरी उसी वैदती की अग्निसखी मानी जाती है। दोनों के बीच आत्मिक संबंध था, एक अधर्म से पीड़ित, दूसरी धर्म की साक्षी। जब राम ने मंदोदरी से विवाह किया तो ये केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि उस कर्म की पूर्णता थी जो वैदती और रावण के युग से चल रही थी। इस विवाह के माध्यम से कर्म का चक्र पूर्ण हुआ और अधर्म का बीज सदा के लिए शांत हो गया। 5. नारी तत्व की पुनर्स्थापना। राम का यह विवाह इस बात का प्रतीक था कि धर्म केवल पुरुष प्रधान नहीं है। यदि किसी युग में नारी का सम्मान टूटे तो वो युग अधूरा रहता है। मंदोदरी ने अपने धर्म, विवेक और मर्यादा से ये सिद्ध किया कि नारी न केवल स्नेह की मूर्ति है, बल्कि नीति की भी धारा है। राम ने विवाह करके ये दिखाया कि शत्रु की नारी भी मातृवत पूज्य हो सकती है। इस विवाह में न वासना थी, न मोह, केवल नारीत्व की गरिमा की पुनर्स्थापना थी। इसलिए ऋषियों ने इसे धर्म संयोग कहा, न कि सांसारिक विवाह। 6. राजनीति और धर्म का संतुलन। यदि हम लौकिक दृष्टि से देखें तो ये विवाह लंका और अयोध्या, दो महाशक्तियों के बीच शांति संधि का प्रतीक था। रावण के पतन के बाद लंका अस्थिर थी। मंदोदरी को सम्मान देना आवश्यक था ताकि राज्य की स्त्रियों और प्रजा को विश्वास हो कि धर्म उन्हें अपमान नहीं देगा। राम ने इस विवाह के माध्यम से ये संदेश दिया, विजेता का कर्तव्य केवल शासन नहीं, शांति स्थापित करना भी है। राजनीतिक दृष्टि से ये निर्णय जितना कठिन था उतना ही दिव्य भी, क्योंकि यही वो क्षण था जब धर्म राजनीति से ऊपर जाकर मानवता का रूप ले लेता है। 7. एक आध्यात्मिक विवाह। ये विवाह केवल विधि विधान नहीं था, ये एक संस्कार था। राम ने मंदोदरी को पत्नी नहीं, धर्मस हधर्मिणी कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा, देवी, ये विवाह हमारी आत्माओं के बीच है। हम शरीर से नहीं, कर्म से बंधे हैं। मैं आपको वही स्थान देता हूं जो करुणा और नीति के रूप में पूज्य है। मंदोदरी ने भी कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में नहीं, आपके साथ धर्म के पथ पर चलूंगी। ये विवाह मेरे लिए मुक्ति है, बंधन नहीं। इस प्रकार ये विवाह योग था, जहां दो आत्माएं मिलकर ब्रह्मांड में संतुलन लाती है। 8. राम के लिए ये विवाह क्यों आवश्यक था? राम के जीवन में प्रत्येक कार्य एक उद्देश्य से जुड़ा था। उनका वनवास, कर्तव्य की परीक्षा, सीताहरण, नारी सम्मान की परीक्षा, रावण वध, अधर्म की परीक्षा, और मंदोदरी विवाह, करुणा की परीक्षा। ये विवाह राम के धर्म का अंतिम चरण था। उन्होंने ये दिखाया कि विजय तभी पूर्ण है जब पराजित का भी सम्मान हो। यदि राम केवल युद्ध करके लौट जाते तो वे योद्धा कहलाते, परंतु इस विवाह ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। 9. ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन। हिंदू दर्शन में कहा गया है कि जब किसी शक्ति का अति प्रयोग होता है, चाहे वो अच्छाई की ही क्यों न हो,
तो ब्रह्मांड संतुलन के लिए विपरीत दिशा में करुणा उत्पन्न करता है। राम का धर्म उस समय अत्यंत कठोर हो चुका था। वो युद्ध, व्रत और मर्यादा की श्रृंखला में इतना स्थिर था कि उसमें भाव का स्थान कम रह गया था। मंदोदरी उसी भाव तत्व की पुनरावृत्ति थी। उनके आगमन से धर्म में फिर से करुणा प्रवाहित हुई। यही कारण था कि इस विवाह के बाद राम का मन अधिक शांत हुआ और उन्होंने धर्म को एक मृदुल रूप में देखा। 10. अग्नि और जल का मिलन। राम अग्नि तत्व थे, कठोर, तेजस्वी, न्यायकारी। मंदोदरी जल तत्व थी, शांत, करुणामयी, संतुलित। जब अग्नि और जल मिलते हैं तो वाष्प बनती है, जो ऊपर उठती है पर किसी को जलाती नहीं। ये विवाह भी वैसा ही था। दो विपरीत शक्तियों का ऐसा संगम जिसने संसार को एक नया रूप दिया। इस मिलन से ये शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल कठोरता नहीं, करुणा की भी मांग करता है। 11. भविष्य का संदेश। राम और मंदोदरी का ये संयोग इतिहास नहीं, भविष्य का भी संदेश था। जब जब किसी युग में धर्म कठोर होकर मनुष्य को बांट देगा, मंदोदरी जैसी आत्माएं उसे याद दिलाएंगी कि करुणा के बिना धर्म अधूरा है। राम के इस कार्य ने आने वाले युगों के राजाओं, ऋषियों और मानवों को ये सिखाया, धर्म का शिखर करुणा से ही प्रकाशित होता है। इसलिए मंदोदरी को धर्म शक्ति कहा गया और राम को मर्यादा की आत्मा। 12. निष्कर्ष, सत्य का पूर्ण रूप। ये विवाह कोई सामाजिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि धर्म का परिपूर्ण चक्र था। रावण का पतन अधर्म के अंत का प्रतीक था, पर मंदोदरी का सम्मान धर्म के पुनर्जन्म का प्रतीक बना। राम ने दिखाया कि धर्म का अर्थ विजय नहीं, समता है। मंदोदरी ने दिखाया कि नारी का धर्म बंधन नहीं, मुक्ति है। और दोनों ने मिलकर ये सिद्ध किया कि जब करुणा धर्म से जुड़ जाती है, तब ईश्वर स्वयं मानव बनकर उतरता है। भाग 6. युगों तक गूंजता संदेश, मंदोदरी और राम की कथा 1। कथा का सार। प्रभु श्रीराम और मंदोदरी का जीवन केवल ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं था। ये धर्म, करुणा, नारी सम्मान और मानवता का संदेश है। राम ने दिखाया कि सच्चा धर्म कठोरता में नहीं, संतुलन में है। मंदोदरी ने दिखाया कि सच्ची शक्ति विवेक और करुणा में निहित होती है। उनका विवाह केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन और नीति की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। इस कथा से हम सीख सकते हैं कि जीवन में विजय केवल युद्ध से नहीं, बल्कि सम्मान, करुणा और न्याय से प्राप्त होती है। 2. मानवता के लिए संदेश। यदि हम इसे आधुनिक दृष्टि से देखें, तो ये कथा हमें कई जीवन मूल्यों का उपदेश देती है। करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। राम ने युद्ध किया, पर उन्होंने केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि अधर्म को नष्ट करने और निर्दोषों की रक्षा के लिए किया। मंदोदरी की करुणा ने धर्म को केवल न्याय से जोड़ दिया, जिससे लंका में पुनः शांति स्थापित हुई। नारी का सम्मान अनिवार्य है। विवाह केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि राजनीति, समाज और धर्म का संतुलन भी बनाता है। राम ने यह दिखाया कि नारी केवल सहनशीलता की मूर्ति नहीं, बल्कि नीति और धर्म की साधिका भी है। विजय की सच्ची परिभाषा। ये कथा बताती है कि विजय केवल शक्ति, धन या सेना से नहीं आती। असली विजय वह है जिसमें पराजित का सम्मान, करुणा और न्याय शामिल हो। कर्म का पूर्ण चक्र। मंदोदरी और राम का संबंध केवल सामाजिक या राजनैतिक नहीं था। ये पूर्वजन्म, कर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन का परिणाम था। अधर्म और करुणा के बीच संतुलन तभी स्थापित होता है जब कार्य पूर्ण धर्म के अनुरूप हो। 3. आधुनिक युग में उपदेश। आज भी जब हम जीवन में कठिन निर्णय लेते हैं,
हम कई बार इस प्रश्न में उलझ जाते हैं, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, करुणा कहाँ खड़ी है। राम और मंदोदरी की कथा हमें ये सिखाती है, कठिन समय में सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, भले ही वो व्यक्तिगत पीड़ा लाए। करुणा और न्याय हमेशा साथ चलें। निर्णय केवल शक्ति और स्थिति से नहीं, धर्म और विवेक से लिया जाए। और नारी का सम्मान किसी भी समाज या राज्य की आत्मा है। 4. लंका और अयोध्या का प्रतीकात्मक अर्थ। लंका अधर्म, अहंकार और अज्ञान का प्रतीक। रावण का पतन, अहंकार और अधर्म का विनाश। मंदोदरी करुणा, विवेक और नीति का स्तंभ। राम और मंदोदरी का विवाह, अधर्म के विनाश के बाद धर्म का पुनर्स्थापना। विभीषण का शासन, न्याय और संतुलन का स्थायी प्रतीक। इस प्रकार ये कथा न केवल अतीत की बल्कि भविष्य की भी सीख देती है। हर युग में जब शक्ति अहंकार से भ्रष्ट होती है, धर्म और करुणा का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। 5. विवाह का आध्यात्मिक महत्व। राम का ये विवाह केवल सामाजिक रूप से आदर्श नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी गूढ़ था। आत्मिक संतुलन। रावण का विनाश अधर्म के अंत का प्रतीक था, पर उसकी शक्ति का अवशेष मनुष्य और राज्य में था। मंदोदरी ने उसे संतुलित किया, जिससे ब्रह्मांडीय शांति स्थापित हुई। धर्म और करुणा का मिलन। राम ने धर्म निभाया, मंदोदरी ने करुणा बनाए रखी। ये विवाह हमें ये सिखाता है कि धर्म केवल कठोरता नहीं, करुणा से पूर्ण होता है। समानता का प्रतीक। राम ने ये दिखाया कि शत्रु की नारी भी सम्मान की पात्र है। यही आदर्श शासन और समाज की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। 6. नारी और पुरुष का आदर्श संवाद। राम और मंदोदरी का संवाद दिखाता है कि पुरुष और नारी का आदर्श संबंध केवल प्रेम और विवाह तक सीमित नहीं होता। ये धर्म, नीति और करुणा की साझेदारी है। राम ने नारी को केवल पत्नी के रूप में नहीं, धर्मस हधर्मिणी के रूप में देखा। मंदोदरी ने स्वयं को केवल रानी नहीं, नारी शक्ति और नीति का प्रतीक बनाया। यह संवाद युगों तक गूंजता रहेगा। यह सिखाता है कि समाज का वास्तविक आदर्श तभी स्थापित होता है जब पुरुष और नारी समान उद्देश्य और सम्मान के साथ कार्य करें। 7. युगों तक गूंजता संदेश। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि धर्म केवल विजय या शक्ति नहीं है, करुणा धर्म का आधार है। नारी का सम्मान समाज और राज्य की आत्मा है। सत्य और न्याय की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। कठिन निर्णयों में संतुलन और विवेक सर्वोपरि है। राम और मंदोदरी की कथा हमें ये याद दिलाती है कि इतिहास केवल युद्धों और विजयों का लेखा नहीं होता। ये उस नैतिक और आध्यात्मिक यात्रा का प्रमाण है जो प्रत्येक युग में मनुष्य को धर्म, न्याय और करुणा के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। 8. समापन। अंतः प्रभु श्रीराम और मंदोदरी का ये जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल धर्म और करुणा में है, विजय केवल न्याय में है और नारी का सम्मान सभ्यता की नींव है। ये कथा न केवल अतीत की बल्कि आज और आने वाले समय की भी अनमोल शिक्षा है। हर युग में जब मानवता अधर्म के जाल में फंसती है, ये गाथा याद दिलाती है, सत्य, करुणा और धर्म से बड़ा कोई मार्ग नहीं। और जब ये तीन मिलते हैं, तब ब्रह्मांड स्वयं मानवता का रक्षक बनता है।